हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न टुडे में। तो फ्रेंड्स, आज हम यूपी टेट 2023 के लिए पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लाए हैं। इससे पहले हम लोग 5 क्लास कर चुके हैं, तो अगर आप हम नहीं देखे हुए तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन। और इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है? ऑप्शन ए गिरिजा व्यास, ऑप्शन बी रेखा शर्मा, ऑप्शन सी मालिनी भट्टाचार्य या ऑप्शन डी यास्मीन अबरार। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी रेखा शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन सी संसद या ऑप्शन डी राज्यसभा और के सभापति। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फ्रेंड्स, ये यूपी टेट के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। देखिए, राष्ट्रपति क्या होते हैं? तो राष्ट्रपति भारत का एक प्रथम नागरिक भी होता है। ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और तथा प्रधानमंत्री के परामर्श से ही वह क्या करता है? अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति करता है। कौन? तो राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के लिए किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। तो कौन सा, किस संविधान में, किस भाग में, संविधान के भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9 जो है ये 9th भाग में दिया गया है और अनुच्छेद कितना है? तो 243। और अनुसूची कितनी है? तो 11 अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी क्या दिए गए हैं? तो प्रावधान दिए गए हैं। ये भी आप साथ में याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। ऑप्शन ए ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, ऑप्शन बी शहरी स्थानीय स्वशासन से या ऑप्शन सी राष्ट्रपति की शक्तियों से या ऑप्शन डी संसद की शक्तियों से। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 74वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी शहरी स्थानीय स्वशासन से। ठीक है, कह रहा है कि 74वें जो संविधान संशोधन का संबंध है ये हमारा किससे है? शहरी स्थानीय स्वशासन से है। इस संविधान के संशोधन का अधिनियम द्वारा क्या किया जाता है? तो शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक स्थिति का क्या किया जाता है? सुधार एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड या ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा आपने आउट ऑफ 30 में से कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड के गैस जो होता है ये क्या होता है? वर्षा के पानी में मिल जाता है और वर्षा का पानी को क्या बना देता है? अम्लीय बना देता है। और ऐसी अम्लीय वर्षा का पानी जब आता है नीचे तो बहुत सी क्या करता है? हानियाँ पहुंचाता है। ठीक है, जैसे में कि आगरा का जो ताजमहल है उसका आप सुने होंगे कि उसका कलर जो है दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है? तो हल्का पीलापन आता जा रहा है। तो किसके वजह से है? तो इसके वह अम्लीय वर्षा की वजह से ही हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान विधि के निर्माता विचार कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड या ऑप्शन डी आयरलैंड। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बताइए, कमेंट कीजिए। विधि के शासन, तो कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड से। कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से। क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? ऑप्शन ए भारत का निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रपति,
ऑप्शन सी गृह मंत्रालय या ऑप्शन डी लोकसभा सचिवालय। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भारत का निर्वाचन आयोग। देखिए जो लोकसभा के जो चुनाव हो हेतु सूचना भारत का कौन देता है? तो निर्वाचन आयोग जारी करता है। भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 में हुई थी। याद रखिएगा कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुई थी। और यह एक क्या है? अस्थायी संवैधानिक निकाय है। इसका मुख्य कार्य मतदाता सूचियों को तैयार करवाना, राजनीतिक दलों की आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव कराना या राजनीतिक दलों का आचार संहिता तैयारी करवाना, ये सब किसके कौन करवाता है? तो ये भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है, चुनाव से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं। अगला देखते हैं, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है। ऑप्शन ए सार्वजनिक काल, ऑप्शन बी विशेषाधिकार काल, ऑप्शन सी शून्य काल या सॉरी यहाँ शून्य लिखा है, यहाँ क्या होगा? शून्य काल, मिस प्रिंट हो गया गलती से। शून्य काल या ऑप्शन डी प्रश्नकाल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 8 का? तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्नकाल। कह रहा है कि लोकसभा कार्यवाही काल के प्रथम घंटे को, पहले घंटे को क्या कहेंगे? प्रश्नकाल। देखिए प्रश्नकाल किसे कहते हैं? तो संसद का जो पहला घंटा होता है उसे प्रश्नकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दौरान जो संसद के जितने भी लोग होते हैं उस संसद में अपने प्रश्न को क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं। और सामान्यतः मंत्री जी क्या करेंगे? उनका उत्तर देते हैं। प्रश्न 3 घंटे के होते हैं। ठीक है, तारांकित, अतारांकित तथा अल्प सूचना वाले 3 तरह के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्षा जल संग्रहण क्या है? ऑप्शन ए प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, ऑप्शन बी वर्षा जल का जमाव और भंडारण, ऑप्शन सी पानी का वितरण या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। वर्षा जल संग्रह, तो कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 वर्षा जल का जमा और भंडारण ही क्या कहलाएगा? हमारा जल संग्रह कहलाता है। ठीक है, जैसे में वर्षा का जल जो धरती पर गिरता है, जमीन पे गिरता है, गिरकर विभिन्न रास्ते अपनाता हुआ कहीं ना कहीं क्या हो जाता है? जाता है। तो जल, वर्षा के जल का कुछ भाग क्या करते हैं? मिट्टी के कणों और पेड़ पौधों की जड़ों में चिपक कर उनकी वृद्धि में सहायता करते हैं। तो भूजल स्तर की ऊंचाई बढ़ाने में भी कार्य, वर्षा का पानी गड्ढों या तालाबों में क्या होता है? एकत्रित करना चाहिए। इससे हमारा क्या होगा? वर्षा जल संग्रहण का उपयोग हम बहुत सी चीज़ों में कर सकते हैं। उसका भंडारण करके उसको हम बहुत सी चीज़ों में क्या कर सकते हैं? उसका उपयोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? ऑप्शन ए कार्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन बी काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन सी बांदीपुर नेशनल पार्क या ऑप्शन डी गिर नेशनल पार्क। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी काजीरंगा नेशनल पार्क। देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ है? असम राज्य में स्थित है। यह एक उद्यान एवं एक सींग वाले गैंडे के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, और यहाँ उसे ही संरक्षित करके रखा गया। कहाँ? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह से संबंध में सही है? ऑप्शन ए उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, ऑप्शन बी अपघटक, उत्पादक, उपभोक्ता, उत्पादक या ऑप्शन सी उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या ऑप्शन डी उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए उत्पादक तथा उपभोक्ता स्तर का क्या होता है? ऊर्जा की मात्रा में निरंतर क्या होती है? कमी हो रही है और यह वृक्षों तथा कुछ जीव जंतुओं की कमी होती है संख्या का। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन से? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? ऑप्शन ए प्रोपेन, ऑप्शन बी एथेन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड या ऑप्शन डी मेथेन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाई
ऑक्साइड अधिक मात्रा में पूछ रहा है कहाँ, तो ग्रीन हाउस गैस वातावरण में, ठीक है। सबसे अधिक मात्रा में कौन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हमारा पाया जाता है। यह वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में क्या है, उपस्थित हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए, सॉरी यहाँ छूट गया है, पौधे हरे होते हैं। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए कैरोटीन, ऑप्शन बी लाइकोपीन, ऑप्शन सी एंथोसाइएनिन या ऑप्शन डी क्लोरोफिल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है कि क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति के कारण हमारे क्या होते हैं, पौधे जो होते हैं हरे होते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल वर्णक है जो यह मुख्यतः क्या होता है, हरित लवक नामक एक पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या होता है, क्लोरोफिल बहुत ही आवश्यक होता है। और पौधों को जिन कोशिकाओं से क्लोरोफिल उपस्थित होता है केवल वे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन ए वनों को जलाना, ऑप्शन बी कृषि क्रियाकलाप, ऑप्शन सी एरोसोल कैन का उपयोग, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कह रहा है कि मानवीय गतिविधियां जो मानव के द्वारा, इंसानों के द्वारा, मनुष्य के द्वारा की जाती है, जो कि पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। जो पृथ्वी पर जितने भी जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं तरह तरह के, उसमें मानव गतिविधियां कौन सी है? तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ये सभी आ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूफोर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? ऑप्शन ए जेट्रोफा, ऑप्शन बी कैडल नट ट्री, ऑप्शन सी कॉपर लीफ या ऑप्शन डी सर्फ गंधा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जेट्रोफा, जेट्रोफा, ठीक है। जेट्रोफा क्या है? यूफोर्बिक एसिक फैमिली का एक फसल है जिसमें क्या होता है, जिससे क्या होता है, बायोडीजल उत्पन्न की जाती है। और इस पादप से प्राप्त होने वाले बीजों में कितना, तो 25 से 30% हम तक क्या निकालते हैं, तेल निकालते हैं, ठीक है। किससे? तो जेट्रोफा से निकाला जाता है। और इस तेल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो कार आदि चलाने में किया जा सकता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, बायोडीजल उत्पन्न कहते हैं। किसको? तो जेट्रोफा को, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट स्टार्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ एक चीज और, इसका कह रहा है जेट्रोफा का जो है देश का सबसे पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया गया है। तो कहाँ लगाया गया है? तो कांकीनाड़ा कहाँ? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कांकीनाड़ा आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा, ठीक है। देश का पहला, भारत का पहला बायोडीजल बैठाया गया है, ठीक है, संयंत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जड़ी बूटियों की रानी, भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी, इस औषधि पौधे पर हिंदू धर्म का महत्व, इसका वानस्पतिक नाम ओसिमम कैक्टस है। इसको मान्यता किस नाम से जानी जाती है सामान्यतः? तो कौन? ऑप्शन नंबर ए तुलसी, ऑप्शन बी रोजमेरी, ऑप्शन सी अजवाइन के फूल या ऑप्शन डी धनिया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कह रहा है कि जड़ी बूटियों की रानी, भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ओसिमम कैक्टस है। उसे किस नाम से जानते हैं सामान्यतः? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए तुलसी। तुलसी को क्या कहते हैं? जड़ी बूटियों की रानी कहते हैं, ठीक है। इसकी पूजा भी हमारे भारतीय धर्म के अनुसार किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पीने योग्य पानी, ऑप्शन बी आशुद्ध जल, ऑप्शन सी ताजा जल या ऑप्शन डी नल का पानी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पीने योग्य पानी, ठीक है। देखो कह पीने योग्य के लिए सुरक्षित पानी जो पीने योग्य है हमारी पृथ्वी पर कितनी है? तो 0.65% ही
हमारा पीने योग्य पानी पृथ्वी पर है। सोचिए कितना कम पीने योग्य जल है जिसको हम पीने के लिए काम में ला सकते हैं इस पृथ्वी पर, तो 0.65%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, या ऑप्शन सी मेथेन, या ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मिथाइल आइसोसाइनाइड। देखिए ये मिथाइल आइसोसाइनाइड की वजह से ही, मिथाइल आइसोसाइनाइड का सूत्र क्या हो जाएगा? तो CH3NCO, याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये इसका सूत्र होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड का। इसका रिसाव के कारण ही क्या हुआ था, ये गैस लीक हुई थी। कहाँ? भोपाल गैस। कब? तो 1984 में, जिसके वजह से, इस गैस के रिसाव की वजह से लगभग 2500 व्यक्ति क्या हुए थे? मर गए थे, और हजारों व्यक्ति क्या हुए थे? बुरी अवस्था में बीमार पड़े हुए थे, ठीक है, प्रभावित होते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 दिसंबर, ऑप्शन बी 16 सितंबर, या ऑप्शन सी 5 जून, या ऑप्शन डी 11 जुलाई। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 5 जून को हमारा क्या हुआ था, क्या होता है? तो हर साल पर्यावरण दिवस के रूप में हम कब मनाते हैं? तो 5 जून को मनाते हैं। अपने पर्यावरण के प्रति, उसका संरक्षण, ये उसके प्रति हम लोग क्या करते हैं? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS स्वामीनाथ एक, ऑप्शन ए पत्रकार थे, ऑप्शन बी कृषि वैज्ञानिक थे, ऑप्शन सी प्राकृतिक जैविक थे, या ऑप्शन डी पक्षी वैज्ञानिक थे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? MS स्वामीनाथ क्या थे? तो ऑप्शन नंबर बी कृषि वैज्ञानिक थे। MS स्वामीनाथ जो थे ये कृषि वैज्ञानिक थे। इन्हें भारत का हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। याद रखिएगा, MS स्वामीनाथ को भारत का हरित क्रांति का क्या कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। किसको? MS स्वामीनाथ को। और इन्होंने 1966 में, कब? तो 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्सों के साथ क्या किया था? मिश्रित कर एक उच्च उत्पादक वाले गेहूं के संकर बीज को क्या किए थे? विकसित किए थे, ठीक है। और इनको विज्ञान एवं अभियांत्रिक के क्षेत्र में 1989 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण अवार्ड से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। तो कब? 1979 को इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वाइल्ड लाइफ रिसोर्ट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी कोयम्बटूर, ऑप्शन सी अहमदाबाद, या ऑप्शन डी देहरादून। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी देहरादून। देहरादून में वाइल्ड लाइफ रिसोर्ट ऑफ इंडिया स्थित है। ये होता क्या है वाइल्ड लाइफ रिसोर्ट ऑफ इंडिया? तो इसको क्या, इसमें जो भारतीय वन्य जीव क्या है? संस्थान है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, या ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो पर्यावरण से क्या सोख लेता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है और हमें क्या देता है? तो शुद्ध रूप से ऑक्सीजन प्राप्त करता है, हमको देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीव को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मृतभक्षी, ऑप्शन बी मांसभक्षी, ऑप्शन सी शाकभक्षी, या ऑप्शन डी रसायन भक्षी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अपशिष्ट उत्पादों को जो खाने वाले को क्या कहते हैं? मृतभक्षी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉफ्ट भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए जल विद्युतीय ऊर्जा, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा,
ऑप्शन सी भूतापीय ऊर्जा या ऑप्शन डी नाभिकीय ऊर्जा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट कीजिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा 24 नंबर क्वेश्चन का? तो ऑप्शन नंबर सी भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो भूतापीय ऊर्जा। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है टाइपिंग में। तप्त भौम जल होगा, तप्त क्या होगा? तप्त भौम जल, तप्त भौम जल, इसका ऑप्शन से क्या आ जाएगा? भूतापीय ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी पूर्वी घाट, ऑप्शन सी हिमालय या ऑप्शन डी विंध्याचल। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी घाट में जो हमारा क्या होता है 16 घास पाया जाता है। 16 घास स्थल वनों में को उष्णकटिबंधीय मोटेन जंगलों के रूप में क्या किया जाता है, माना जाता है। इस तरह के घास में क्या होता है, मैदानी उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। ठीक है, कौन से? तो 16 घास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली कौन पंछी कहाँ प्रजनन करती है? पेलिकन, कितना मिसप्रिंट हुआ है, सॉरी फ्रेंड्स। पेलिकन कह रहा है कि भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए नेलापट्टू, ऑप्शन बी कुंथकुलम, ऑप्शन सी कोकरे बेलूर या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए आर्सेनिक, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी कैडमियम या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पारा, HG। मीना माता रोग होता है जिस मछली में पारा अधिक मात्रा में पाया जाता है, उस मछली को खाने से कौन सा रोग होता है? तो मीना माता रोग होता है। ठीक है, देखिए इन मछलियों को खाने से लगभग 3000 लोग प्रभावित हुए थे, जिसमें से हाथ पैर मुंह सुन्न हो जाता है और संवेदन में क्या होती है, गड़बड़ी होती है, हाथ पैर की गति का सामान्य अभाव होता है, दिखाई पड़ता है। तो ये सब क्या है? मीना माता रोग के लक्षण है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ओजोन परत पर अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन बी दक्षिणी ध्रुव, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी ध्रुव। करेक्ट, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास कहाँ हुआ है? तो दक्षिणी ध्रुव में हुआ है। ओजोन परत यह सर्वप्रथम ब्रिटिश दल 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से और जो दक्षिणी ध्रुव में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का क्या किया गया था? पता लगाया था। ओजोन छिद्र के होने से सूर्य के जो आने वाली हानिकारक किरणें होती है, पराबैंगनी किरणें, वो डायरेक्ट क्या हो रही है? तो जमीन पे धरती पे आ रही है, जिससे अनेक तरह के चर्म रोग होते हैं, जैसे त्वचा कैंसर वगैरह रोग होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन भारत का प्रमुख न्यायाधीश था? तो एम पतंजलि शास्त्री, बी मेहरचंद्र महाजन, सी हीरालाल जे कानिया या डी एस.आर. दास। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हीरालाल जे कानिया। ये भारत के क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे। तो हीरालाल कानिया, जेकू सुंदास कानिया भारत के प्रथम क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे। ये तो 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक थे। ठीक है, 1951 तक याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइएगा। और आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं
कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। ऑप्शन ए नदियों के प्रदूषण से, ऑप्शन बी भूगर्भ जल स्तर से, या ऑप्शन सी विलुप्ति के करीब जीव से, या ऑप्शन डी वायु प्रदूषण से। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विलुप्ति के करीब जीव से। देखिए जो भी धरती पे जीव विलुप्त होने के कगार पे हैं या विलुप्त हो गए हैं उन सब का रेड डाटा बुक से संबंध है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक से नए प्रश्नों के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार।